आज कटिहार अनुमंडल कार्यालय परिसर में प्राणपुर प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख पद के लिए मतदान हो रहा था। प्राणपुर में कुल 17 पंचायत समितियां हैं, जिसमें से सिर्फ 12 पंचायत समिति सदस्यों ने इस मतदान में हिस्सा लिया। इस चुनाव में अमित गुप्ता प्रखंड प्रमुख के पद पर तथा रफीक आलम प्रखंड उप प्रमुख के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए। गौरतलब है कि पिछले 1 जनवरी को प्राणपुर के पूर्व प्रमुख रोशनी खातून और उप प्रमुख कृष्ण मोहन शाह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके कारण आज ये चुनाव करना पड़ा। प्राणपुर पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख का आज निर्वाचन होना था, तो दोनों ही पद के लिए हमारे यहाँ निर्विरोध निर्वाचन हुआ। प्रमुख के पद पे श्री अमित कुमार गुप्ता जी निर्वाचित हुए हैं और उप प्रमुख पद पे रफीक जी निर्वाचित हुए। दोनों 17 लोगों की समिति थी, जिसमें सिर्फ 12 लोग उपस्थित हुए, शेष 5 अनुपस्थित थे। तो प्रमुख पद के लिए अमित कुमार गुप्ता जी का ही से नामांकन हुआ था, इकलौता नामांकन, और उप प्रमुख पद के लिए रफीक जी का ही इकलौता नामांकन हुआ था। इस तरह इन दोनों ही पदों के लिए निर्विरोध दोनों ही उम्मीदवार चयनित। जीत की घोषणा होते ही प्रमुख और उप प्रमुख दोनों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटी। राजीव बाबू अच्छा मोबाइल में चलिए सिर हटाएंगे तब नहीं, भारी भरकम सिर लिए। अरे बाप रे भाई, अरे बहुत बबलू भैया इस चुनाव को लेकर एसडीओ आलोक चंद्र चौधरी ने केबीसी न्यूज को बताया कि मौके पर मौजूद विजयी दोनों जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी जीत की खुशी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्राथमिकता तो जो हमारे क्षेत्र में फिलहाल जो देखने को मिल रही है, जो अशिक्षा है, उसको सर्वप्रथम हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम लोग अपने क्षेत्र को शिक्षित करें। और यह जीत जो है लगभग 3 महीना के कसमकस के बाद आप लोग को भी जानकारी होगा कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 2 बार अविश्वास की जो विशेष बैठक होनी थी, उसमें स्टे ऑर्डर आया था और हम लोगों ने भी माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान किया। हमारे कटिहार के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय भैया का मार्गनिर्देशन मिला। इनके मार्गनिर्देशन पे हमारे बड़े भैया श्री विनय रंजन, जो कटिहार के ही हैं, बंटू भैया, वो हमारे अधिवक्ता के रूप में उन्होंने वहाँ पे हमारा केस फाइल किया और आज उसके परिणाम स्वरूप सच्चाई की जीत हुई और आज हम लोग अविश्वास में आज हम लोग विजय हासिल किए हैं। पुनः मुझे दोबारा प्रमुख प्राणपुर बनने का अवसर प्रदान हुआ है। क्या नाम हुआ? जी, अमित शाह, प्रमुख प्राणपुर। जी सर, हम जिस निष्ठा पूर्वक से हम लोग चाहे थे, जो काम करने का मौका जो पिछला उप प्रमुख था, उस हिसाब से काम नहीं कर पाया। जिस हिसाब से करना था, एक साथ सबको लेके चलना था, नहीं चल पाया, इसलिए उनको हटाया गया और हम लोग को बनाया गया है। और सबसे पहले तो मेन बात यह है, जो अविश्वास के बाद हाई कोर्ट से 2 बार स्टे लग गया। स्टे लगने के बाद जो तथ्य को जो है छुपाया गया, तथ्य को छुपाने के कारण वो स्टे लगा था। अब फिर हाईकोर्ट में जब हमारे यहाँ कटिहार के जो विनय रंजन वकील साहब थे, उनके माध्यम उनसे बात किए तो बोला नहीं, तथ्य को जो छुपाया गया हम तथ्य को रखेंगे हाईकोर्ट में। तो आज उस तथ्य को रखा, सही जो तथ्य था उसको रखा। आज फिर हम लोग को मौका मिला, आज चुनाव आयोग से डेट मिला 16 तारीख का, आज चुनाव हुआ, चुनाव में हम लोग जीते। मेरा नाम मोहम्मद रफीक हुआ, जी प्रमुख। बारसोई में खुल गया है आँखों का अत्याधुनिक अस्पताल अतीक आई केयर एंड हॉस्पिटल, जिले का सबसे विश्वसनीय नेत्र चिकित्सालय। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम द्वारा आँखों के सभी रोगों का इलाज किया जाता है, वो भी काफी कम खर्च पर। हमारे यहाँ लंदन से लौटे कोलकाता के प्रसिद्ध रेटिना स्पेशलिस्ट के साथ साथ नेपाल के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा भी समय समय पर इलाज किया जाता है। कॉन्टैक्ट पर्सन डॉक्टर कुर्बान अली,
फ़ोन नंबर 8987002565।